उत्तर मध्य मुंबई से सांसद चुने जाने पर अभिनंदन समारोह में हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ का अभिनंदन किया। स्टार न्यूज संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई कांग्रेस कार्यालय स्थित राजीव गांधी भवन में लोकसभा चुनाव में उत्तर मध्य मुंबई से सांसद चुने जाने पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत व सम्मानित किया गया। इस आयोजित अभिनंदन समारोह के अवसर पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष विधायक व नवनिर्वाचित संसद सदस्य वर्षाताई गायकवाड़ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि 10 साल बाद मुंबई में कांग्रेस का संसद सदस्य चुना गया है। 1 वर्ष पहले जब से मैं मुंबई का अध्यक्ष बनी मैंने मुंबई में कई आंदोलन किए हैं और वे सफल भी हुए हैं। हमने आंदोलन के माध्यम से मुंबई महानगर पालिका को रोकने का भी काम किया है, जिसके लिए हमें लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में रखा गया था। आगे उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के 3 सांसदों को विजयश्री दिलवाने में कांग्रेस पार्टी का भी बहुत योगदान रहा है, इसलिए हमें मुंबई में 5 सीटें मिली हैं। क्योंकि भले ही हम एक सीट 48 वोटों से हार गए, मुझे लगता है कि मतदान के दिन हमने 5 सीटें जीती। लोगों ने जीत हासिल की। ये लोग 6 बजे तक लाइन में थे क्योंकि लोग चाहते थे कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से ही हो। मेरा और आप मेरा सपना पूरा करने में मदद करेंगे। अब देश में बीजेपी की सरकार नहीं होगी क्योंकि अब केंद्र में एनडीए की सरकार है। इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि हमें महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार लाने का प्रयास करना चाहिए। अगले 4 महीनों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी उम्र के बावजूद इस लोकसभा चुनाव में बहुत मेहनत की है और राहुल गांधी के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि उन्होंने कमजोर हो चुकी कांग्रेस को खड़ा किया है। गांधी ने मुंबई में रैली की है, वो जीत गए हैं। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मोहसिन हैदर ने पत्रकारों को बताया कि देखिए, उनका सम्मान तो रोज होता है क्योंकि वो लड़ाकू है। सड़क पर भी लड़ते हैं, सदन पर भी लड़ते हैं, जम के लड़ते हैं और ज़बरदस्त लड़ाई लड़ते हैं। तो उनका सम्मान तो रोज़ाना हम कार्यकर्ताओं और लीडरों के दिलों में है। ये कोई नई बात नहीं है। खैर ठीक है, आज एमआरसीसी में पहले टाइम वो आ रहे हैं पार्लियामेंट में जाने के बाद, जीतने के बाद, पार्लियामेंट में जीतने के बाद, तो इनकी खुशी हम तमाम लोगों को है और हर कार्यकर्ता को है और लीडर को है कि हमारे अध्यक्ष मुंबई से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए और बहुत सालों के बाद आपने देखा है कि जो है 2014 के बाद ये खुशी हम कांग्रेसियों को मिला है। तो ये जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी खुशी है और हम लोग इसको बहुत ज़बरदस्त अंदाज से मना रहे हैं और ये खुशी यहाँ पर रुकती नहीं, यहाँ से शुरू होती है और आने वाले 4-6 महीने में पूरे मुंबई शहर में चारों तरफ हम फैलेंगे और इस खुशियों में इजाफा करेंगे, इसमें कमी नहीं करेंगे, खुशियों में इजाफा करेंगे और तमाम कार्यकर्ता भिड़ेंगे, लड़ेंगे। एक बड़ा सा केक रखा गया है अंदर मुंबई कांग्रेस कार्यालय में, क्योंकि वर्षाताई ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया, तो 1 साल का लेखा जोखा में कैसा आप देखना चाहते हैं? देखिए, केक नहीं है, मोहब्बत है कार्यकर्ताओं का। आप केक कहते हैं तो मोहब्बत है। ये एक ऊर्जा देती है कार्यकर्ताओं और लीडरों को। इस तरह जो है इस अंदाज में जो लोग बनाते हैं, चाहे केक के जरिए किसी भी जरिए जो प्रोग्राम करते हैं, इससे नेताओं में ऊर्जा बढ़ती है। जो लोग काम करते हैं उनको और काम करने का जो है मौका और जज्बा उनके अंदर पैदा होता है। तो ये 1 साल बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में हमने गुजारा उनके नेतृत्व में। मैं मुंबई का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे अध्यक्षा रही है और हमने देखा कहीं पर भी आवाम के लिए, आम जनता के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। धारावी में देखा आपने कि हिंदुस्तान के बड़ी कंपनी जिससे हर वो आदमी डरता है, अफसर डरता है, ब्यूरोक्रेट डरता है, नेता डरते हैं, ऐसे अडानी से भी जो है जमकर सड़क पर भी लड़ाई लड़े और सदन में भी दबा के वो लड़ाई लड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि मुंबई कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे दिन आना है और हम तमाम साथियों के लिए बहुत खुशी की बात है और ये शुरुआत है। ये आप देखते रहिए आगे आगे किस तरह हम लोग खुशी करते हैं और किस तरह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो आप लोगों की इंडिया गठबंधन जो थी वो आ गई विधानसभा। देखिए, बिल्कुल आपने देखा कि लोगों में जज्बा बढ़ गया है, नेता और कार्यकर्ताओं में हिम्मत और बढ़ गए और आपने देखा कि कांग्रेस जो है वो उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे, आज वो खुद ख़त्म होने के कगार पर है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और कांग्रेस वैसे ही उभरेगा क्योंकि कांग्रेस सच्चों का पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है और हर वो गरीब आदमी, हर पिछड़ा आदमी, हर समाज के एकदम पिछड़ा लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, चंद लोग दिनों के लिए लोग आंखों में झोल डाल सकते हैं, कम गुमराह कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेसी जो है होने के नाते हमारी लड़ाई रहेगी और हर मजलूम के लिए हम लोग लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा। आप देखिए अभी 2-4-6 महीने में
पूरे मुंबई में क्या माहौल होता है। और इंडिया गठबंधन जिस तरह गठबंधन में इलेक्शन लड़ा है और आगे भी गठबंधन वैसे ही बरकरार रहेगा, मुझे उम्मीद है कि इस पार्टी इंडिया गठबंधन में हर वो लोग हैं जो बिकाऊ नहीं है। जो बिकाऊ लोग हैं वो चले गए, ये सिर्फ टिकाऊ लोग हैं। तो ये टिकाऊ लोग रहेंगे और जमकर फिरका परस्तों के खिलाफ, हर वो नेताओं के खिलाफ जो इंतशार फैलाते हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे ढंग से इसका फायदा होगा, हम सफल रहेंगे। शुक्रिया। ये तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी आदरणीय मुंबई अध्यक्षा जो हमारी महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री रह चुकी है, आज हमारी मुंबई की आवाज़ को दिल्ली तक ले जाने के लिए उन्हें लोगों ने चुन के दिया है और वो सांसद बनी है। तो मेरी तरफ से, हमारी पार्टी के, हमारे उत्तर पश्चिम जिला के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं उन्हें ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दें। बिल्कुल आपकी बात से, जैसे लोकसभा में हम मिलके लड़े, इंडिया आघाड़ी के जो जितने अलायंस से सबने मिलके बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़े, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और मैं समझता हूँ ये एक प्रैक्टिस मैच हो गई। आने वाले विधानसभा के लिए भी इसी तरीके से जब हम लड़ेंगे सब मिलके तो हमें बहुत अच्छा यश मिलेगा, ये मैं आशा व्यक्त कर। देखिए, वर्षा ताई हमारी यहाँ से जीत के आई है। मुंबई ने खाता खोला है। मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में हमें पहली बार यहाँ से एक खासदार मिला है। तो बहुत ही जोश है, जो कार्यकर्ता है बहुत ही खुश है कि हमारा भी एक खासदार चुन के जा रहा है और मुंबई की आवाज़ वर्षा ताई उठाएंगी, पार्लियामेंट जा रही हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। देखिए, पहली बात तो जो अभी जीत हासिल हुई है वहाँ पे आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो नंबर 1 पार्टी कांग्रेस बन के उभर के आई है। तो जाहिर है जब नंबर 1 पार्टी है कांग्रेस, तो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस अच्छा करेगी। और जिस तरह से हमारे पार्टी महिलाओं को महत्व देती है और हमारे जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं, जिस तरह से उन्होंने 50% का आरक्षण लाया था और अभी भी वो मांग कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात की, तो मेरे हिसाब से भले ही वो पास नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन कांग्रेस पार्टी महिलाओं को महत्व देगी और उनको भी अच्छी यहाँ पे सीटें में चुनने में महिलाएं भी मदद करेंगी। वर्षा ताई को मैं इतना ही कहूँगी कि जिस तरह से वर्षा ताई यहाँ से जीत के गई हैं, जिस तरह से वो यहाँ पे रहते हुए मुंबई की, महाराष्ट्र की आवाज़ बुलंद करती हैं, उसी तरह जितने भी यहाँ से मुद्दे हैं हमारे महाराष्ट्र के, हमारे मुंबई के मुद्दे, वो वहाँ से उठाएं। और हम लोगों को बहुत ही गर्व है इस चीज़ पे कि वर्षा ताई हमारे यहाँ से चुन के जा रही हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे वो हमारी प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो जिस तरह से वहाँ पे जाके हमारी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, उसी तरह से यहाँ पे हमारा नेतृत्व भी करती रहें, यही मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो वर्षा ताई हमारे यहाँ से न सिर्फ बांद्रा की या फिर उत्तर मध्य मुंबई की आवाज़ है, बल्कि पूरे मुंबई की आवाज़ है। मुंबई के कार्यकर्ता की जीत है, ज़मीन पर लड़ने वाले कार्यकर्ता की जीत है। पिछले 10 साल कार्यकर्ता लड़ा है, मतलब ज़मीन पे टूटा है, मरा है, कटा है, तब जाके दिन देखना नसीब हुआ है। बड़ी मेहनतों के बाद ये दिन आया है। आज कांग्रेस परिवार पूरा सब एक साथ मिलकर इसको एंजॉय कर रहा है और हमें उम्मीद है कि जिस कांग्रेस को एक सीट के लिए कोई गर्दानता नहीं था, आज उसकी 14 सीटें आई है। ये तो इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है। डरता है क्या, आगे आगे देख फिर होता है क्या। तो अब आगे आगे देखिए, अभी तो पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, अब इसके बाद में विधानसभा है, उसके बाद कॉरपोरेशन है। कांग्रेस का जो जवाल था अब वो उरूज पर जा रही है, ये मेरा बहुत बहुत मुबारक। मैं पूरे मुंबई के देशवासियों को और हमारे मतदानों को मुबारकबाद देता हूं कि पूरी अक्सरियत के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारी इंडिया अलायंस को जिताया है। वर्षा ताई मैडम को भारी से जिताने के लिए हम आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आमले जी, ये बताइए कि आज वर्षा ताई का बहुत बड़ा सत्कार किया गया, क्या कहना चाहिए इससे? आज जो वर्षा ताई का सत्कार हुआ है, हम बहुत खुश हैं कि मुंबई में एक महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, एक महिला खासदार बन गई है जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष है। ये जीत जो हुई है लोगों की जीत है, आवाम की जीत है, लोकशाही की जीत है और ये संविधान की जीत है। इससे अभी वर्षा ताई जो विधानसभा में जो आवाज उठाती थी, अभी और उनको दिल्ली की में आवाज उठाने का मौका मिला है और हमें यकीन है कि वर्षा ताई ये सर्व धर्म समभाव मानने वाली है, सर्व जाति को साथ में लेके जाने वाली है
और हमारे समाज का बहुत अच्छा, यानी सब समाज का आवाज वो उठाएगी। अन्याय के खिलाफ जो है उसके ऊपर वो आवाज उठाएगी। वर्षाताई आने से हम खुश है। ये मोदी जो बोल रहा था 400 पार 400 पार 400 पार, वो थोड़े दिन के बाद तड़ीपार हो जाएगा, तड़ीपार हो गया है। वो हमारे में कहावत है कि खोटा बोल रेटून बोल, तो ऐसा उसका चल रहा है। तो ये थोड़े दिन की बात है और 6 महीने के बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार आने वाली है और वर्षाताई इसमें मिनिस्टर होने वाली है नक्की। एक्चुअली जो तानाशाही सरकार थी, हुकुमशाही सरकार थी, उसके खिलाफ लोगों ने न्याय दिया है। जो तानाशाही सरकार है उसको हद्दपार किया है। उसका जो घमंड था वो घमंड चूर चूर किया है। और यही होना चाहिए था कि तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलता है, हिटलरशाही ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो लोगों ने उसका जवाब दे दिया है और इसके बाद भी लोग उसी तरह जवाब देंगे। और मुंबई विधानसभा का जो चुनाव है वो कांग्रेस सरकार अच्छे से ज्यादा भारी वोटों से जीत के आएगी और सत्ता बनाएंगे। विधानसभा चुनाव के अंदर अनुसूचित जाति जमाती का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये जो देश चल रहा है संविधान के ऊपर चल रहा है। मुंबई में अनुसूचित जाति के कम से कम 20% लोग हैं और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदान है। यहाँ हम हमेशा हमारे समाज कांग्रेस को ही साथ देते आए हैं और कांग्रेस को ही साथ देंगे। देखिए, क्योंकि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्षा होने के नाते पूरे मुंबई के लोगों का जो उत्साह था और जिस तरह से मुंबई में कांग्रेस का माहौल था, उसका रिजल्ट आने के बाद तो लोगों को एक साथ आना था। आज ताई दिल्ली से आने के बाद मुंबई कांग्रेस के ऑफिस आई और यहाँ आज उनका बड़े पैमाने पर सत्कार रखा गया। सिर्फ खासदार होने के लिए सत्कार रखा गया ऐसा नहीं था। आज ही के दिन ताई को 1 साल पहले मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और वो अध्यक्ष होने के लिए आज यहाँ केक काटा गया, क्योंकि उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल को बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि मुंबई जब शून्य की तरह दिख रहा था, हमारे पास कोई खासदार नहीं था, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा 3 के करीब हमारे पास आमदार रह गए थे, ऐसे में जो कार्यकर्ता का उत्साह था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा था। लेकिन ताई ने अपने 1 साल के कार्यकाल में सारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक शानदार उत्साह भरा और न सिर्फ उत्साह बढ़ा बल्कि रिजल्ट लाकर ये दिखा दिया कि कांग्रेस में वो दम है कि अपने साथ उन्होंने 4 सीटें और 5वीं सीट में हम सिर्फ 48 वोटों से पीछे रह गए, वरना 90% से ज़्यादा मुंबई शहर के में जो सीटें थी लोकसभा की वो सब हमारे साथियों ने, हमारे एलआई ने जीता है। इस खुशी में भी हम लोगों ने ताई खासदार बनी, प्लस उसकी वजह से आज मुंबई में जो लोग खासदार बने और पार्टी को जो ताकत मिला उसके लिए हम लोगों ने उनका सत्कार किया। लोकसभा के चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में माइनॉरिटी को बहुत दूर रखा गया, इसका क्या कहना चाहिए? नहीं, माइनॉरिटी को दूर रखा गया ऐसा नहीं है। क्या होता है कि ये देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है सबको जोड़ के लेना चाहिए, सबको टिकट देना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन ये जो इलेक्शन था, इस बार का जो इलेक्शन था, ये बिल्कुल काउंट कर रहा था कि कैंडिडेट जो लड़ेगा वो उसको सभी लोग मान्य होना चाहिए और सब अच्छे तरीके से उसका इलेक्शन में इसका असर पड़े, इम्पैक्ट हो। तो पार्टी की लीडरशिप ने इस बात के लिए कहा कि भाई हम लोगों ने जो टिकट डिसाइड किए हैं, क्योंकि हम 3 दलों के साथ लड़ रहे थे, तो हमारे पास ऑलरेडी वैसे भी सीट कम हो गई थी। जहां महाराष्ट्र में 48 सीट थी, हमको 17 मिली थी, 17 में से भी हम 14 जीत कर आए हैं, तो इसका मतलब कि 90% रिजल्ट हमारे फेवर में आया है। तो ऐसे में कभी हो सकता है कि किसी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, लेकिन पार्टी लीडरशिप उस चीज़ को एडजस्ट करती है। जैसे महाराष्ट्र में जब हमारे पास राज्यसभा का मौका था तो इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया, तो मुस्लिम थे, वो बाहर से भी थे, फिर भी दिया ना। इसलिए ये विषय कम से कम कांग्रेस में नहीं है, इससे नाराज़गी थोड़ा बहुत होती है, लेकिन पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता सब एक साथ मजबूती के साथ राहुल जी के नेतृत्व के लिए यहाँ खड़े। लोकसभा के बाद अभी विधानसभा का अध्यक्ष माने जा रहा है, लोग क्या कांग्रेस की क्या रणनीति? कांग्रेस की तैयारियां, रणनीति तैयार शुरू हो गई। जो जिस तरह का रिजल्ट आया आपने देख लिया है कि 125 के आसपास जगहों पर हमारा जो साथी गठबंधन है वो ऑलरेडी आगे था। तो अब तो हम चाहेंगे कि 200 तक पहुँचे और जिस तरह का जोश है कार्यकर्ताओं में, जिस तरह से कांग्रेस की अभी तैयारी है, हमारे दूसरे दलों की तैयारी है, उसमें हम बड़े पैमाने पर विधानसभा के चुनाव में आएंगे और सरकार बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप देखेंगे कि अगली बार
राज्य से मुख्यमंत्री का भी पत्ता कटेगा और राज्य से अजीत पवार का भी पत्ता कटेगा, क्योंकि ये चुनाव बिल्कुल साफ कर दिया है कि आपको कितनी ताकत जनता देने वाली है, ये अभी से दिख रहा है। पिछले 10 वर्षों के बाद हमारी अध्यक्षा एमपी के रूप में आई हैं और महाविकास आघाड़ी के 4 एमपी हुए हैं, 5वां एमपी थोड़े से रह गया। तो महाविकास आघाड़ी का जो यहाँ पे मॉब था मुंबई के लिए एक अच्छा था और खुशनुमा माहौल है कि आने वाली 4 महीने में फिर से जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के लिए एक अच्छा माहौल है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र राज्य में सरकार बना सकती है। विधानसभा का अभी इलेक्शन आने जा रहा है, इसमें क्या तैयारी है कांग्रेस? पूरी तैयारी है कांग्रेस की कि जिस तरह हम 4 लोकसभा जीते और 5वां एक 48 से अभी पीछे हैं, कोर्ट गए हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि 25 से 30 विधानसभा हम जीतने की पूरी तैयारी करें। विचार विभाग की तरफ से क्या तैयारी है? हमारी टीम पूरी 6 की 6 जिले में तैयार है, पूरी तरह से सज्ज है। लोखंडी जी, ये बताइए कि आज जो वर्षा ताई का सत्कार किया गया है कांग्रेस की तरफ से, मुंबई कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? वर्षा ताई का सत्कार तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपने देखा पूरा मुंबई में जो लड़त हुई उसमें वर्षा ताई की इतनी अच्छी लड़त हो गई कि वो जुझारू नेता है, उन्होंने साबित कर दिया। और वर्षा ताई ऐसी नेता है कि आपने देखा ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है, 4 बार के आमदार रह चुकी है और 2 बार मंत्री रह चुकी है। और वर्षा ताई मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा है और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने लड़त दी। वो बोलते हैं ना कि लोकशाही जीती और ठोकशाही हार गई। आपने देखा कि पूरा मुंबई में इतना अच्छा माहौल है कि कांग्रेस की 10 साल के बाद यहाँ पे एक हमको खासदार मिला है और वर्षा ताई की रूप से हमको मिला है। वर्षा ताई इतना अच्छा काम करेगी, अभी आप उनका काम देख लीजिए, क्योंकि धारावी में हमने उनका काम देखा है। वर्षा ताई हमको पहले ही बोली थी कि यही टाइम मैं वोट मांगूंगी, उसके बाद मैं वोट नहीं मांगूंगी, लोग खुद मेरे को आके वोट देंगे, ऐसा मैं काम करूंगी। और हम जानते हैं वर्षा ताई को। और आप देख रहे मुंबई में उनके जो पिताजी भी थे वो सांसद थे, वो भी ज़मीनी नेता थे। वो आप देख रहे छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करते थे, उनका काम करते थे। और वैसे ही वर्षा ताई भी उनकी बेटी है, तो उसी तरह से काम हो रहा है। वर्षा ताई की जीतने के बाद लोकसभा का अभियान चुनाव जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब विधानसभा की तैयारी किस तरह से होगी कांग्रेस की तरफ से? आप ये साइड देखिए, बोलिए इधर देखिए। कांग्रेस की तरफ से आप देखेंगे तो वर्षा ताई ने हमको आदेश पहले से ही दे दिए कि चुनाव अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी जो तैयारी असली तैयारी चालू हो गई है। हमारा चुनाव जो है वो जब भी कॉरपोरेशन की जब भी लड़ाई खत्म होगी वो टाइम पे वो खत्म होगा। अभी हमको आदेश मिले कि आप काम चालू रखिए, काम चालू हो गया है, अभी तो काम शुरू हो गया है। और आप देखेंगे मुंबई में जलवा दिखेगा महाविकास आघाड़ी का। और कांग्रेस की सीट जैसे अभी महाराष्ट्र में 13 आई है, वैसे विधानसभा में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएगी। मतलब 36 तालुका है, 36 विधानसभा है, उसमें से कम 30 तो आएगी।